आपका ध्यान श्वास की गति पर होगा। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करिए, शांत करिए। मन में किसी प्रकार से कोई चेष्टा, कोई विचार न चलता हो। मन बड़ा शांत और शिथिल है, रिलैक्स है मन। हमारा मस्तिष्क रिलैक्स है, सिर रिलैक्स है, हमारा गर्दन रिलैक्स हो रहा है, हमारे भुजा, हमारे कंधे रिलैक्स हो गए हैं, हमारा छाती, हमारा पेट शांत है, कमर, पैर, जंघा, घुटना, पैर की पिंडली, एड़ी, तलवे, संपूर्ण शरीर बड़ा सुखद महसूस कर रहा है, बड़ा आनंद को महसूस कर रहा है। रिलैक्स और शांत है। शरीर में किसी प्रकार से कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं है। और इस सुखपूर्वक आसन में आप बैठे हुए हैं जमीन पर, और प्रकृति का खूबसूरत हवा आपसे टकरा रहा है। प्रकृति के चारों तरफ अमूल्य खजाना भरा हुआ है ऊर्जा का, जो हमारे शरीर से टकरा रहा है और भीतर प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार से मछली पानी में रहता है तो उसके पास पानी की कमी नहीं होता है, उसी प्रकार से हम प्रकृति के बीच में हैं। हमारे चारों तरफ प्रकृति का एक सुखद आनंददायक ऊर्जा चारों तरफ प्रचुर मात्रा में है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और वो हमारे शरीर के सीधे संपर्क में, जिस प्रकार से मछली पानी के सीधे संपर्क में होता है, वैसे हम सब लोग भी प्रकृति के ऊर्जा के सीधे संपर्क में हैं। और इस प्रकृति से भारी मात्रा में ऊर्जा को, सुख, शांति और समृद्धि की ऊर्जा को, प्रेम और आरोग्य की ऊर्जा को नाक के माध्यम से, श्वास के माध्यम से बहुत गहरा, लंबा भीतर भरना है। जितना भर सकते हैं इस खजाने से ऊर्जा को अपने भीतर श्वास के माध्यम से। भरिए और श्वास को छोड़िए। भीतर, शरीर के भीतर जितने नकारात्मक ऊर्जा है उसको श्वास के माध्यम से बाहर प्रकृति में छोड़ना है, और प्रकृति की ऊर्जा को भीतर भरने है। श्वास छोड़ते समय आपका ध्यान जो है श्वास की गति पर होगा, और पेट भीतर दबेगा, तब तो श्वास बाहर निकलेगा। पूरे लय के साथ श्वास भीतर भरे और छोड़ें। बीच में गैप करेंगे। ये श्वास जब हमारे भीतर जाता है तो जिस प्रकार से आग को हवा मिलने से आग जलने लगता है, वैसे हमारे भीतर जो प्रकृति की ऊर्जा है वो प्रज्वलित होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग कोशिकाओं पर यहाँ ऑक्सीजन, शुद्ध हवा जाता है। इसी वायु के कारण से हमारा हृदय धड़कता है, इसी के चलते हमारा फेफड़ा जीवित है।
इसी के चलते, इस श्वास के चलते ही हमारा हर एक कोशिका जीवित है। इसी श्वास के चलते हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान है। सब कुछ बैलेंस और संतुलन है इस श्वास की वजह से। ये कभी आराम नहीं करता, कभी विश्राम नहीं करता, हमेशा चलते ही रहता है, चलते रहता है अनवरत। जब से हमको जीवन मिला है तब से यह अनवरत चल रहा है, कभी रेस्ट नहीं किया, कभी विश्राम नहीं किया और ना कभी शिकायत किया। बल्कि हम नींद की अवस्था में होते हैं तो यह श्वास और बड़ा सुखद पूर्वक ऑक्सीजन भीतर भरता है और छोड़ता है, खर्राटे ले लेकर के श्वास लेता है। बेहोशी की अवस्था में भी यह श्वास कभी बंद नहीं होता। हर दुख की अवस्था में यह श्वास हमको नॉर्मल करने की कोशिश करता है और हर सुख की अवस्था में यह हमको प्रसन्न करने की कोशिश करता है। डर की अवस्था में यह श्वास ज्यादा तेजी से चल करके हमारे डर को काबू में करने की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी हम कभी श्वास पर ध्यान नहीं देते, कभी धन्यवाद नहीं करते उसको। अब इस श्वास को कपालभाति के रूप में करेंगे। पेट में संपूर्ण शरीर का नकारात्मक श्वास इकट्ठा होगा और नाक के माध्यम से, श्वास के माध्यम से उसको बाहर फेंकना है। इसलिए पेट को भीतर दबेगा, श्वास छोड़ेंगे तो, और तेजी से धोखनी की तरह पेट को दबाना है और श्वास को बाहर फेंकना है। चलिए शुरू करते हैं। गहरा लंबा श्वास ले करके धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे। पेट को अंदर दबा करके श्वास को बाहर छोड़ करके कुछ देर श्वास को बाहर ही रोक लीजिए। और फिर से नॉर्मल श्वास ले करके फिर से एक राउंड शुरू करेंगे। जीभ को बाहर निकाल करके पेट की हवा को बाहर फेंकना है जोर से, और आपका जो गला है उससे जो है श्वास बड़ा तेजी से बाहर फेंकाया हुआ है। पेट को दबाते हुए, जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर फेंकना है, हवा को, पेट की हवा को।
श्वास को बाहर फेंक करके कुछ देर पेट को दबा करके रोके रखना है। श्वास को बाहर ही रोके रखना है। जीभ को बाहर निकाल करके पेट को दबा करके रोके रखना है। फिर से नाक से गहरा लंबा श्वास भरना है और फिर से जीभ को बाहर निकाल करके पेट को अंदर दबाते हुए श्वास को बाहर फेंकना है। चलिए अब शब्द के शक्ति का उच्चारण करते हैं। जब प्रकृति की जब प्रथम ऊर्जा पैदा हुआ, पुनः पुनः शक्ति, धन और ऋण आवेश आपस में टकराने के कारण से उसमें साउंड पैदा हुआ, प्रकाश पैदा हुआ, तरंग पैदा हुआ, उसमें द्रव्यमान पैदा हुआ। तो प्रकृति में उस समय एक साउंड पैदा हुआ जो हमेशा भवरों की गुंजन की तरह गुंजायमान है। उस साउंड के चलते ही ये जीवन विकसित हो पाया है। साउंड नहीं होता, आवाज नहीं होते तो हमारे कान भी नहीं होता, हमारे जीभ भी नहीं होते। उस साउंड को अपने भीतर महसूस करना है, उस आवाज को अपने भीतर आह्वान करना है, गुंजायमान करना है। मस्तिष्क के भीतर भी कर सकते हैं, अपने हृदय स्थल पर भी कर सकते हैं। अलग से जब आप प्रयास करेंगे तो साउंड को महसूस करने के लिए हम हिंदी का जो वर्णमाला है उस वर्णों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो हम लोग ग का उच्चारण कर चुके हैं, क ख ग घ। आज घ का उच्चारण करेंगे, घ का, और 3 वर्ण को एक साथ क्रम से उच्चारित करेंगे। घ में ओ की मात्रा और आखिरी में अम की मात्रा। तो घ बोलेंगे, उसके बाद धीरे से उसको ओ में बदलेंगे, घो में, और लास्ट में अम में बदलेंगे, घम में। चलिए गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते समय घओम का उच्चारण करेंगे। घओम, घ, ओ और म। घ में घो की मात्रा और अम की मात्रा। जब घ का उच्चारण करेंगे तो आपका ओठ खुला रहेगा, लेकिन जब आखिरी में घम का उच्चारण करेंगे तो ओठ बंद हो जाएंगे। घो घो
इस साउंड का लगातार अभ्यास करेंगे तो इसका प्रैक्टिस में आएगा। जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा, तो फिर इसका आनंद और इसका जो पावर है, इसका जो असर है, वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी रूप में दिखाई देगा। अब मोद वेरसी योग का अभ्यास करेंगे। मोद मतलब ज्ञान और आनंद, वेरसी मतलब प्रकाश। ज्ञान और आनंद का प्रकाश, सुख और आरोग्य का प्रकाश। आसमान में पुनः पुनः शक्ति के गति के कारण से प्रकट हुआ, एक प्रकाश पुंज की तरह। देखते ही देखते वो प्रकाश का गोला बन गया और प्रकाश का गोला धीरे धीरे करके हमारे चेहरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रकाश का गोला नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है और चेहरे के एकदम नजदीक आ गया। ये प्रकाश का गोला बड़ा खूबसूरत है, सुखद है, आनंददायक है। ये हमारे चेहरे के को स्पर्श कर रहा है और देखते ही देखते हमारे आंखों के माध्यम से मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर गया। ये प्रकाश का गोला मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करने से हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारे मस्तिष्क के सभी तार प्रज्वलित हो गए, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मस्तिष्क के भीतर भय, चिंता, तनाव, टेंशन सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी था ही नहीं। वह ज्ञान है, आरोग्य है, सुख है, सकारात्मक सोच है, ऊर्जा है, उत्साह है मस्तिष्क के भीतर। ये प्रकाश का गोला धीरे धीरे करके हमारे मस्तिष्क को स्कैन करने के बाद गर्दन को स्कैन कर रहा है। जिस प्रकार से मोबाइल में एंटीवायरस डालते हैं तो वो एक प्रकाश उसमें फूटता है ना, उसी प्रकार से ये मोद वेरसी का प्रकाश हमारे संपूर्ण शरीर को स्कैनिंग कर रहा है और इसमें जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सबको नष्ट कर रहा है और हमारे शरीर के बोझ को, हमारे मन बुद्धि के को हल्का और उसको खाली कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। आरोग्य को, सुख को हमारे शरीर में रिस्टोर कर रहा है। और ये मोद वेरसी का प्रकाश हमारे गर्दन में उतरा और गर्दन से कंधे पर, कंधे से दोनों भुजाओं को स्कैनिंग कर रहा है। और दोनों भुजाओं से छाती में, हृदय में, फेफड़े में, छाती के सभी अंगों को क्लीन किया और उसको आरोग्य किया। छाती से यहाँ पेट में उतर रहा है और पेट के सभी अंगों को जिस प्रकार से एंटीवायरस स्कैनिंग होता है, वैसे ही यहाँ मोद वेरसी का प्रकाश हमारे पेट में उतर करके पेट को, पीठ को, आगे पीछे भीतर संपूर्ण जगह से बीमारियों को नष्ट कर रहा है और हमारे आरोग्य को, सुख को स्थापित कर रहा है। हमारे संपूर्ण पेट आरोग्य और सुख से भर चुका है। तो मोद वेरसी का प्रकाश पेट से कमर में उतरा और कमर को तंदुरुस्त और प्रकाशित किया। कमर से जंघा में, जंघा से घुटने में आया, घुटने से पैर के पीढ़ी में, पीढ़ी में, तलवे में और अंगूठे में, दोनों पैरों को
या मूत से का प्रकाश प्रकाशित किया, ऊर्जावान बनाया, आरोग्य बनाया। अब यह पुनः ऊपर उठ रहा है। पैर के अंगूठे को हिला लीजिए। पैर के अंगूठे से यहाँ पैर के तलवे में आया, एड़ी में आया, पिंडली में, घुटने में, जंघा में और कमर में, और पुनः संपूर्ण शरीर को, रीढ़ की हड्डी को भी स्कैनिंग करते हुए, उसको ऊर्जा भरते हुए ऊपर उठ रहा है। और ऊपर उठते हुए पीठ को स्पर्श करते हुए गर्दन में पहुंचा और गर्दन से फिर मस्तिष्क में जाकर के स्थापित हो गया। हमारा संपूर्ण शरीर सिर से लेकर के पैर तक पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका है, पूरी तरह से आरोग्य हो चुका है, तंदुरुस्त हो चुका है। संपूर्ण शरीर में प्रकृति की चमत्कारिक शक्ति विराजमान हो चुकी है। प्रकृति शक्ति हमारे भीतर विराजमान हो चुका है। शरीर के चारों तरफ प्रकाश का विकिरण निकल रहा है। जैसे फूल से खुशबू निकलता है, जैसे दिया से रोशनी निकलता है, वैसे ही हमारे संपूर्ण शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश का आवरण बन चुका है। अब इस प्रकाश के आवरण से कुछ भी नकारात्मक शक्तियां टकराने की कोशिश करेंगी तो जल करके बाहर ही नष्ट हो जाएगा। जैसे दिए की रोशनी से कीट पतंगा टकराने की कोशिश करता है तो जल के नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपको कोई नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकता। आपके शरीर के भीतर किसी प्रकार से कोई नकारात्मक भूत प्रेत बाधा सब ऐसे गायब हो गए, ऐसे खत्म हो गए जैसे कभी था ही नहीं, और कभी छू नहीं सकता दोबारा आपके शरीर को, क्योंकि आपके शरीर के भीतर प्रकृति का चमत्कारिक ऊर्जा विराजमान हो चुका है। ये प्रकाश दूर तक जा रहा है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव को प्रकाशित कर रहे हैं। आप अपने इस प्राकृतिक दृष्टि से देखिए कि कैसे आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका कॉलोनी ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रकाशित हो रहा है, साफ सुथरा है। आपको स्पष्ट आंखों से आप देखिए कैसे यह प्रकाश आपके घर के कमरे के भीतर प्रवेश कर रहा है, आंगन में प्रवेश कर रहा है और आंगन और कमरे को प्रकाशित कर रहा है। आप अपने स्पष्ट नजरों से देखिए कि आपके पेन खाना में जाकर के आपके पेन पुरखा को सजीव जीवित अवस्था में उनको खड़ा कर दिया। हमारे पेन पुरखा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनको सजीव रूप में देखिए। घर के बड़े बुजुर्गों को देखिए कैसे वो प्रकाशित हो रहे हैं, सुख शांति और समृद्धि से भर गए हैं। घर की महिलाएं, बच्चे, सबको आप स्पष्ट नजरों से देखिए। वो मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। उनके जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आरोग्य ही आरोग्य है। और यदि कोई बीमार भी होंगे तो अपनी इस दृष्टि से के प्रकाश से उसको आरोग्य बना दीजिए। आपकी दृष्टि के प्रकाश में वो पावर आ चुका है कि आप किसी को भी देख करके उसको आरोग्य बना सकते हैं। संपूर्ण घर में सुख शांति का माहौल है, समृद्धि है। आपका चारों तरफ मान सम्मान प्रतिष्ठा है। अब प्रतिदिन हजारों लाखों रुपये का आय का स्रोत बन चुका है, जिससे आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आपका कोई काम नहीं रुक रहा है। ऑफिस में जब जा रहे हैं तो ऑफिस प्रकाशित हो जा रहा है, बाजार में जब जा रहे हैं तो बाजार प्रकाशित हो जा रहा है। सब लोग आप ही को देख रहे हैं। इस महान पावर को देने के लिए दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार करेंगे। हे प्रकृति शक्ति, हे उना पुना शक्ति, मोद वेची सही रागरा शक्ति, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार कि आप मेरे भीतर विराजमान हैं।
और आपकी ऊर्जा से मैं संचालित हो रहा हूं। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार, बुढ़ाल पेन बूढ़ी दाई की श्रृंखला को, जिनकी वजह से हम पीढ़ी दर पीढ़ी सशरीर जन्म लिए और इस दुनिया में आकर के एक माध्यम बने, साधन बने, प्रकृति से पुरखा शक्ति को सेवा जोहार। उन सभी ज्ञानी मुठुआ लिंगो महापुरुषों को श्रृंखला को सेवा जोहार, जिनके ज्ञान, जिनके कर्म, जिनके कार्यों से हमको ज्ञान मिला, ऊर्जा मिली, रास्ता मिला। उन सभी गुरुओं की श्रृंखला को, गुरुओं को सेवा जोहार, जिनके ज्ञान से हम ज्ञानवान हुए। अब हाथ को खोल करके हथेली बना लीजिए और अपनी आंखों के प्रकाश से इस हथेली पर कुछ अंश इकट्ठा करिए। आंख को नहीं खोलना है, महसूस करिए कि आपके हाथ की हथेली पर बोध मिर्ची प्रकाश का कुछ अंश इकट्ठा हो चुका है, प्रकाश के गोले के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसको अपनी आंखों के ऊपर रख लें और इस प्रकाश के गोले को आंखों के भीतर अवशोषित कर लें और आंखों में समाहित कर लें। आपकी आंख प्राकृतिक दृष्टि से ओत-प्रोत हो चुका है, चेहरे में चमक है, माथे में चमक है। आंखों को बड़ा सुकून और बल मिल रहा है। अब इस हाथ को धीरे से हटा करके आपस में रगड़ लीजिए। रगड़ करके इस पावर को गर्म मलहम की तरह बना करके आंखों के पलकों पर स्पर्श कीजिए और चेहरे पर स्पर्श करते हुए मुस्कुराते हुए आंखों को खोलिए। अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए, आसपास की चीजों को मुस्कुराते हुए देखिए। संपूर्ण शरीर में मालिश कर लीजिए। इस प्रकार से आज का कोई अपना संगत पूरा हुआ। आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच, आपका सेंसर सक्रिय रहेगा तो ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए, तो ढेर सारा पूंजी धन दौलत कमाए, आपके हर एक काम सफल हो। इन विश्वासों के साथ आज का फीडबैक का कार्यक्रम